बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में अगर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बात करेंगे तो पप्पू यादव बड़े छोटे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें उन्होंने एनडीए को पूरी तरह से फेल बताया है। उनका कहना है कि हमारा देश फिर से गुलामी के कगार पर बढ़ रहा है और ये जो लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश जो चाह रहे हैं वो हैं एनडीए के लोग। साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव ने किसान नीति को लेकर भी बड़े सवाल किए हैं। उनका कहना है कि किसानों के हित की बातें एनडीए की सरकार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बिहार की भी स्थिति पर नज़र डाली जाए तो जो किसान है वो आत्महत्या करने पे उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में सारी जो गलतियां हैं वो नीतीश कुमार की और एनडीए की सरकार की है। तो इसको लेकर पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार बंद करने जा रहे हैं 27 को। जी हाँ, 27 सितंबर को पप्पू यादव की तरफ से बिहार बंद किया जा रहा है। अगर कल की बात कर लिया यानी रविवार को, तो जाप के तमाम जिलों में जो भी प्रदेश कार्यालय हैं वहाँ पे पुतला दहन किया जाएगा नरेंद्र मोदी का। और 21 से लेकर 25 तक जो है वो नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि 26 को यानी उस दिन मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और 27 को बिहार बंद बुलाया जाएगा। पप्पू यादव ने ये ऐलान कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप सुनिए। इन्होंने देश को गुलाम करने की कोशिश की गई, जो गुलामी की ओर बढ़ चुका है देश। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना वायरस। एक तो पहले यह समझने की जरूरत है, लगभग हमारे देश में 85% लघु किसान लंबे समय तक इनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। जो अध्यादेश बड़ी कंपनियों के द्वारा कृषि उत्पादकों की कालाबाजारी के लिए लाया गया, कंपनियों और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदाम में कृषि उत्पादकों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। किसान पूरे देश का आज खड़ा है और इस बात पर कंप्लीट है कि बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं, बढ़ेगी और जमाखोरी बढ़ेगी। जो सबसे ज्यादा असर मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगुनी करने का वादा इन्होंने किया था, लेकिन ये काला कानून किसान खेतिहर मजदूर की आर्थिक शोषण के लिए इससे बड़ा ये जमींदारी का नया रूप। और मोदी जी का कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे, उसमें 10-12 लोग हैं और मोदी जी के कारण कृषि मंडी हटी और देश की खाद्य सुरक्षा मिटी। ये जो नारा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से बड़ी कंपनियों को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक भाई आपको बताएंगे, जो अध्यादेश लाया गया है ये पश्चिम मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। लेकिन सरकार भूल जाती है कि किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिम देशों से अलग है। 2020 लाया गया है सेवा कर विधेयक, तो इसके पहले भूमि अधिग्रहण बिल पर हाई तौबा नहीं मची थी, जो उसी वक्त इन्होंने गहरी साजिश रच लिया था पूंजीपतियों के हाथ में भूमि बिल देने की। और इनकी साजिश आज से नहीं चल रही। और ऐसे समय में जब चाइना का बॉर्डर डिस्टर्ब है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका डिस्टर्ब है, कोरोना के कारण पूरा देश डिस्टर्ब है, कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई आंदोलन नहीं हो सकता, इसके बावजूद किसान आज मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। पुलिस गोली और डंडे चला रही है। हरियाणा और पंजाब के किसान कंप्लीट मरने की तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। न तो बाजार समिति है, एमएसपी की स्थिति यह है कि शायद आप सोच नहीं पाइएगा
कि पिछले वर्ष बिहार में 1200-1300 के भाव में बेचना पड़ा चावल, धान, और पंजाब हरियाणा में 1600 से 1900 में ये बिका। और ये नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बिहार को गरीब करने के पीछे इनकी भूमिका, किसानों को मारने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही बिहार की, और इस पर कोई स्थिति बोलने वाली नहीं रही। इसीलिए हमारी पार्टी कल 20 सितंबर को रविवार को सभी जिला मुख्यालय पर पुतला दहन करेगी प्रधानमंत्री जी का। 21 सितंबर को 21 से 25 सितंबर 2020 तक किसान विरोधी नीतियों का पोल नुक्कड़ सभा। 26 सितंबर को 2020 को संध्या में जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस, और 27 सितंबर 2020 को रविवार के दिन बिहार बंद। किसान विरोधी और इतने बड़े काला कानून जो कंप्लीट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जमींदारों के हाथ में पूरे देश को गुलाम और किसानों को बेचने का निर्णय जो लिया है वो बहुत गलत है। जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव का कहना है किसानों की आय दोगुनी करने की जो सरकार बातें करती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और इसी वजह से जो किसान हैं वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारा देश तो आज़ाद है लेकिन फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, और जो देश को गुलाम करना चाह रहा है वो कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी और उनके साथ रहने वाले लोग हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।